Good morning children, welcome in my GK online class. Going to teach you GK. Today my topic is genetics, chapter 18. इस चैप्टर में जेनेटिक्स यानी कि द स्टडी ऑफ जीन. जीन क्या है? जीन जो है, जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. मतलब जीन हमारे एक बेसिक हमारे गुण का वाहक है, यानी कि हमारे पूर्वजों से जो हमें जो कुछ गुण है वो हमारे पूर्वजों से क्या हुआ है, आया हुआ गुण होता है. तो वो कौन बतलाता है? एक जीन बतलाता है. जीन में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है. एक डीएनए पर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें सारे गुणों का पता चल जाता है, उस व्यक्ति के सारे गुणों का पता चलता है. तो पहला हमारा क्वेश्चन, जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकता. अनुवांशिकता यानी कि जैसे अनुवांशिक गुण. तो अब क्वेश्चन पहला बन जाता है व्हाट इज जीन. जीन है क्या? तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन. ये एक बायोलॉजिकल टर्म्स है, बायोलॉजी में आप इसे पढ़ेंगे. तो जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स है. एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेलस. और एक अनुलक्षण है किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के. टेलर जो बतलाता है हाउ वेरियस फीचर, वो कौन से गुण है जो पास होते हैं वन ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. पेरेंट्स से उनके बच्चों में, यानी कि हमारे जो गुण हैं वो हमसे किस में पास होते हैं? हमारे बच्चों में पास होते हैं. तो इस पर जो है रिसर्च किया था किसने? जॉन मेंडल ने किया था. जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के थे, इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. इन्होंने इसका प्रयोग जो है किस पर किया था? मटर के पौधों पर किया था. मटर का पौधा का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है. तो इन्होंने पाया कि जब एक स्वस्थ मटर और एक अस्वस्थ मटर दोनों को पर जो क्रॉस करवाया, तो उन्होंने पाया कि जो अब जो नए पौधे हो रहे हैं वो ऐसा उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे पौधे बीमार ही हो रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छे स्वस्थ भी हो रहे हैं. और फिर उसका दोबारा उपयोग किया तो फिर वो अस्वस्थ भी हो रहे हैं. यानी कि जरूरी नहीं है कि हमारे गुण हमारे बच्चों में अभी आ जाए, हो सकता है उनके बच्चों में हमारे गुण दिखे. तो यह दो तरीकों से जो है क्या होता है? पास होता है. प्राइमरी लेवल पर हो सकता है कि वो गुण नहीं दिखाई दे. हम हो सकता है प्राइमरी लेवल पर वो दादा दादी के गुण उनमें दिखाई दे, हमारे गुण कम दिखाई दे. इस तरह से होता है, हमारे गुण आगे दिखाई दे, या हो सकता है हमारे गुण और भी अच्छे बन करके निकल हो उसमें. इस तरह का जो होता है वो जेनेटिक्स कहलाता है. इसका एक बहुत विस्तार से आप जो है क्लास 9th-10th में जाके पढ़ेंगे. तो समझिए इसको. जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेल अस हाउ वेरियस फीचर पास ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. यानी कि वो गुण जो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में जाते हैं. अब अकॉर्डिंग टू दिस सम क्वेश्चन इन योर चैप्टर. फर्स्ट है व्हाट इज पासिंग ऑफ जीन. व्हाट इज पासिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन कॉल्ड. वो क्या कहलाता है जो हमारे पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं? तो वो हेरिडिटी कहलाता है. मतलब जैसे होता है ना, अगर मान लो कोई उसके दादाजी तोतला रहे थे या पिताजी तोतला रहे हैं तो उसके बच्चों में भी तोतलापन का गुण आ जाता है. तो कहता है इसका पिताजी ही से ऐसा है, तो वो हेरिडिटी कहलाता है. क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है. ओके, हेरिडिटी क्या है? वैसा गुण जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है. सेकंड देखो, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर जीन फाउंड. हमारे किस पार्ट में ये जीन जो होते हैं वो किस पार्ट में पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं. और हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उस सेल में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं. सेल में क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं. जीन कहाँ पाए जाते हैं? सेल में पाए जाते हैं. इस तरह से याद रखें. व्हाट आर दोज स्ट्रिंग्स और इंस्ट्रक्शन कॉल्ड दैट बिल्ड आवर बॉडी एंड इंस्ट्रक्ट इट हाउ टू वर्क. वह कौन सा स्ट्रिंग्स है जो इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, जो कहलाता है बिल्ड आवर बॉडी एंड इंस्ट्रक्ट इट हाउ टू वर्क. तो वो कैसे वर्क करता है, ये क्या जो लक्षण है वो देख करके करते हैं. तो वो किस चीज से होता है? तो वो है जीन. जीन के द्वारा ही हमें दूसरे जीवों में कुछ लक्षण
दिखते हैं। विद आवर बॉडी इंस्ट्रक्शन, जो हमारे बॉडी को बनाने में इंस्ट्रक्ट करता है कि ये गुण सब इसमें अब जो नया बॉडी बन रहा है उनमें ये गुण होने चाहिए, तो ये कौन फिक्स कर देता है? जीन से पता चल जाता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46 पाए जाते हैं, जिसमें 23 माता और इससे कुछ पिता से 23 पिता से आते हैं। तो टोटल हमारे में कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। व्हाट इज डिसिमल इन ए पेयर ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस? मतलब क्या डिसिमिलर होना चाहिए। डिसिमिलर यानी कि समानता, वो क्या समानता है दोनों में? सॉरी, डिसिमिलर यानी कि असमानता, कि वो क्या असमानता है जो दोनों ट्विंस में हम देखते हैं जब तो जुड़वा लोग बच्चे जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? एक समान गुण पाए जाते हैं। वो रोता है तो वो हंसता है, उसमें जो बीमारी होती है उसमें भी होती है। लेकिन एक है जो दोनों को अलग करता है, वो क्या है? फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट से दो जुड़वा बच्चों को अलग देखा जाता है। समझ गए? अब फिर से इसको एक बार देख लीजिए। व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ जीन है, जो आनुवंशिकता के गुणों को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं? पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में आते हैं। उसके बाद जीन क्या है? ए जीन इज द बेसिक, व्हाट इज जीन अगर कहेंगे तो जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। वो गुणों का एक क्या है? वाहक है। जीन आर मेड ऑफ डीएनए। जीन किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया है? जॉन मेंडल को। वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया पे थे। उन्होंने यह सिद्धांत किससे दिया? मटर के पौधों पर अध्ययन करके दिया था। व्हाट इज पासिंग ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन कॉल? वो क्या कहलाता है जो चिल्ड्रन से पेरेंट्स में आता है? तो हेरिडिटी कहलाती है। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर जीन्स फाउंड? अब जीन्स हमारे बॉडी की किस पार्ट में पाया जाता है? तो सेल में पाया जाता है। What are those string of instruction called that build our body and instruct it how to work? वो कैसे, वह क्या चीज है जो हमारे बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है, और वो किस तरह से काम करे वो भी उसी पर डिपेंड है। तो वो है जीन। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन ह्यूमंस? ह्यूमंस में कितने सभी जीवों का क्रोमोसोम्स फिक्स है। हाथी में कितने, चूहा में कितना है, मेढक में कितना है, सारा फिक्स है। उसी प्रकार ये ह्यूमन में कितना है? तो 46 है। व्हाट इज डिसिमिलर इन ए पेयर ऑफ ट्विंस? मतलब जुड़वा में क्या असमानता है, मतलब क्या ऐसा लक्षण है जो दोनों में नहीं मिलता है? तो वो है हाथ का फिंगरप्रिंट। हाथ के फिंगरप्रिंट जो होते हैं दोनों ट्विंस में अलग अलग। ट्विंस मतलब होता है जुड़वा। ओके, तो आप इस चैप्टर से माध्यम से कुछ क्वेश्चंस को जाना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के बचे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय।